नमस्कार मित्रांनो, मैं अनिरुद्ध पुनवटकर एपीएनएफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मूंगफली के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। आपके आग्रह से एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग बहुत मेरे ऊपर प्रेम करते हैं, इसलिए आप मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे कि आप एक छोटा सा मूंगफली के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर में मूंगफली ज़्यादा होती है और वो मूंगफली 3 सीजन में लेते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश में भी लेते हैं, सर्दी के मौसम में भी लेते हैं और धूप काले में भी लेते हैं। लेकिन विदर्भ के अंदर में मूंगफली है वो धूप काले में ज़्यादा लेते हैं। जो लगाने का टाइमिंग होता है वो होता है कि 15 फरवरी से 30 फरवरी तक वो लगाते हैं। और ये धूप काले के अंदर में ज़्यादा सनलाइट मिलता है, इसलिए ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती है। बाकी 2 सीजन में, जैसा कि बारिश में और सर्दी के मौसम में बारिश सनलाइट कम रहता है, इसलिए हार्वेस्टिंग कम होता है। तो दोस्तों, लगाने का तरीका है 3 तरीके हैं। 3 तरीके जो है, एक तरीका है जो ट्रैक्टर से फली लगाते हैं, और दूसरा है बैल जोड़ी से भी मैन्युअली काम करते हैं, फली लगाते हैं। तीसरा ये है कि जो हिप 15 से 1 चौरस फीट में 1 लीटर का हिप बना के उसमें भी फली लगाते हैं। तो आपको जो तरीका सही लगता है वो तरीके से आप लगा सकते हैं। हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इस तरीके से फली लगाना चाहिए, लेकिन जो भी फली लगाते हैं उसको हार्वेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कैसा आएगा ये आपको सोचना है। कोई भी तरीका होगा तो 15 बाय 30 सेंटीमीटर से आप लगा सकते हैं, 40 बाय 15 सेंटीमीटर से भी लगा सकते हैं, और चौरस फीट में आधा लीटर आधा मट्टी का जो बाग मट्टी होती है उसका हिप बना के उसमें भी 2 सीड डाल सकते हैं। तो जो भी लगाते हैं तो उसको जो साइंटिफिकली जो साइंस है, तो वो साइंस मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि फली तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, फली के बारे में जानकारी भी बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन हमारी जो टेक्निक है नेचुको फार्मिंग की, वो टेक्निक थोड़ी अलग है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जब समझो 1 फीट बाय 1 फीट पे जब फली लगाते हैं, जो अपना जो हिप बना के, तो उसमें 2 दाना डालना चाहिए। जो 2 सीड होती है वो सीड डालना चाहिए। तो वो सीड डालने के पहले आपको जो प्रोसेसिंग है, सीड प्रोसेसिंग करना चाहिए। तो एक तरीका है कि जो बाज़ार में जो जीवाणुवर्धक मिलता है उससे आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो बुरशीनाशक होते हैं वो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि गोमूत्र, गुड़, ऐश और चूना, इसका जो घोल करके उसमें भी आप सीड ट्रीटमेंट करके आप लगा सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है तो वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मित्रों, लगाने के बाद में जब 10 दिन में जब लगाने के पहले थोड़ा ज़मीन को वापसी में आना चाहिए, जो उसमें जो मॉइस्चर रहना चाहिए ज़मीन में, तो वो ध्यान में रखना है। जो आप हिप भी बनाते हैं तो हिप को भी आप थोड़ा पहले पानी दे के उसमें जो टेम्परेचर कम करके उसमें फिर वो सीड वो डाल के आप उसको उगा सकते हैं। तो लगाने के बाद में उसको उगने के लिए कम से कम 10 दिन लगते हैं 10-12 दिन लगते हैं। उगने के बाद में 10-12 दिन होने के बाद में जो पौधा बढ़ता है तो उसको 21-22 दिन में 7 पत्ते आ जाते हैं, तो उसकी पहली प्रूनिंग होती है। तो तब
उसके ऊपर 7 पत्ते आते हैं तो नीचे में रूट भी होना चाहिए, और उसके नीचे में रूट के साथ में उसके ऊपर जो उसकी जो गांठ होती है तो वो गांठ भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ेंगे तो आपका हार्वेस्टिंग आगे जाके कम मिलेगा। तो 22 दिन के बाद में या 25 दिन के बाद में उसके ऊपर 3-4 जो मेल जो है वो फ्लावरिंग आता है, तो उसके साथ में फिर वो 3-4 दिन में या 4-5 दिन में वो फूल जाता है। और उसके नीचे में जो रूट है, उसकी गांठ है, जो नार है, तो वो नार जो आती है तो वो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए। तो पहले प्रूनिंग जो है उसका जो है तो उसका टोक मारने का जो 22 दिन में होता है फल्ली का पौधा, तो उसको ऐसा टोक मारने का या उसकी प्रूनिंग करने की पहले दिन में। दूसरी प्रूनिंग जो होती है वो 45 डेज में करना चाहिए। आपने दूसरी प्रूनिंग नहीं किया तो कम से कम प्रूनिंग नहीं किया है तो मैन्युअली एक तो पैर से उसको ज़मीन के अंदर में यानी उसको जो है दबाना चाहिए। दूसरा कि आपने मैन्युअली नहीं किया है तो मैन्युअली अपना जो लोखंड का ड्रम होता है, पतरे का जो ड्रम होता है, वो पतरे का ड्रम आप वो फल्ली के ऊपर वो चला के उसको झुकाना चाहिए। नहीं झुकाएंगे तो उसके ऊपर जो आड़ी आती है, जैसे कि ये देखो नार होती है तो ये नार वो ज़मीन के अंदर में जाएंगे तो ही फल्ली बनेगी। जो ऊपर रहेगी तो ऊपर के ऊपर नाइट्रोजन मिलेगा तो वो फल्ली है तो वो फल्ली हरी पड़ेगी, तो वो खाने के लायक भी नहीं अच्छी दिखेगी, और ना तो उसका जो मार्केट में लेंगे तो बाज़ार भाव भी मिलेगा। तो इसलिए वो ज़मीन के अंदर में जाना चाहिए। तो इसके जो पहले जो आता है तो वो जो उसको जैसे कि माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है तो उसके साथ में उसका जो आरी है उसको नार बोलती है, तो वो नार जुड़ी हुई रहती है। तो ये नार के साथ में वो जो फल्ली आती है तो फल्ली को पहले टर्फल आता है, और ना तो उसके अंदर में पहले दाना बनता है। तो टर्फल आने के बाद में उसके अंदर में घर बनता है, घर के बाद में उसमें दाना बन जाता है। तो उसका जो कवरिंग होता है, जो फल्ली के ऊपर जो दाने के ऊपर जो कवरिंग होता है पहले तैयार होता है, उसके बाद में फिर उसमें दाना बन जाता है। तो उसको पहले जो प्रूनिंग किया है तो चौरस फीट में एक पौधे को आपने 15 बाय 30 सेंटीमीटर का भी जो दाना लगाया है या फीड लगाया है तो वो कैनोपी के हिसाब से उसके ऊपर पत्ते आना चाहिए। जैसा कि एक चौरस फीट में समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक चौरस फीट में आपने 2 दाने लगाए हैं तो 5 चौरस फीट के यानी 425 पत्ते उसके पौधे पे आना चाहिए। यानी एक पौधे के ऊपर एक छीड़ लगाया तो एक पौधे का जो ऊपर कम से कम 225 या 212 कम से कम पत्ते आना चाहिए। इतने पत्ते नहीं आएंगे तो आपका हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी ये बात है कि जो प्रूनिंग करते टाइम में ऊपर की भी जो उसकी जो चाल है या उसका जो बढ़ रहा है पौधा है तो नीचे में भी उसके रूट और उसके जो गार्ड जो है वो भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो प्रूनिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़मीन थोड़ी भुसभुशीत तो होना चाहिए नीचे में, तो ही वो अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ये काम आपको पहले करना है। दूसरा ये कि चौरस फीट में जब समझो 60 ग्राम आपको हार्वेस्टिंग मिलेगा तो उसके लिए उस पत्ते ने 4.5 ग्राम उसने हर रोज का खाना बनाना चाहिए। वो खाना सिर्फ 60 दिन में बनना चाहिए, 60 दिन में नहीं बनेगा तो फिर आपका जो पहले स्टेज के बचपन का आपका 20-22 दिन छोड़ के जो 60 दिन बचते हैं तो वो 60 दिन में उतना खाना वो पौधे ने हर रोज का 4.5 ग्राम वो सनलाइट इकट्ठा करना चाहिए। वो हिसाब से प्रूनिंग करने के बाद में उसके साइड में और रूट नीचे ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरा ये कि उसके साइड में ब्रांचेज ज़्यादा आती है। ब्रांचेज ज़्यादा आने के बाद में पत्ते ज़्यादा बढ़ने की वजह से खाना जो है जो सनलाइट है इकट्ठा करता है तो वो 4.5 ग्राम हर रोज का खाना तैयार करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। तो ये जो है तो पौधे को
सिर्फ प्रूनिंग से नहीं होता है, तो नीचे में जो भी उसको खाना लगता है, जैसा कि नत्र लगता है, पोटैश लगता है, फास्फेट लगता है, तो वो उसमें जमीन के अंदर में दे सकते हैं। नहीं दे सकते तो जैसा कि स्प्रे करके भी आप दे सकते हैं। जैसा कि हमारे पास में न्यूट्रॉन ऑल करके एक बायो पेस्टिसाइड है, जो आप दे सकते हैं। दूसरा जो है इकोमिसाइल वो करके है, वो स्प्रे में से दे सकते हैं। जितना पत्ता बढ़ेगा तो 4 पत्ते का एक पत्ता हम बोलते हैं, क्योंकि ये डांडी के साथ में एक पत्ता रहता है। जैसा कि पलस के पेड़ को 3 पत्ते का एक पत्ता बोलते हैं, वैसा ये पौधे को, जो फल्ली के पौधे को आप 3-4 पत्ते का एक पत्ता बोल सकते हैं। तो ऐसे उसके ऊपर एक चौरस फीट में 85 पत्ते बैठते हैं। तो वो 85 पत्ते बैठते तो 250 के आसपास में वो पत्ते एक पौधे को आना चाहिए, क्योंकि 2.5-3 चौरस फीट का एक पौधे के ऊपर पत्ता आएगा तो ही खाना बनेगा, और वो 60 ग्राम वो आपको हार्वेस्टिंग मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। दूसरा ये तरीका है कि समझिए कोई लोग समझो 45 सेंटीमीटर से भी लगाते, तो वो तरीके से भी उसके ऊपर पत्ते ही आना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के नीचे में जितना जो गांठ होती है मूली के साथ में, तो वो आएंगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्वेस्टिंग देगा। तीसरा ये कि पहले 22 दिन में ही उसको नत्र की ज़रूरत होती है, तो वो जो पेंट के स्वरूप में उसमें ये इकट्ठा होता है। जब उसका 30 ग्राम वो जो ऑयल बनता है, तो 60 ग्राम वो सनलाइट से जो अपना खाना है वो जो सनलाइट है वो इकट्ठा करता है। तो 30 ग्राम ऑयल के लिए 60 ग्राम वो एनर्जी यूज करता है। तो इस तरीके से आप हार्वेस्टिंग लेंगे, काम करेंगे, तो आपका हार्वेस्टिंग 1 एकड़ में आपको 20 या 25 क्विंटल हार्वेस्टिंग मिलता है। फार्मर अभी जो हार्वेस्टिंग लेते हैं तो 1 एकड़ के अंदर में उसको 5-6 क्विंटल मिल जाता है, और इसमें 2 दाना लगाएंगे 1 चौरस फीट में, तो आपको 80,000 दाना लगता है, जो सीड लगता है। तो 80,000 दाने का आप चौरस फीट के हिसाब से काम हार्वेस्टिंग लेंगे तो आपको 20-25 क्विंटल तक आपका हार्वेस्टिंग मिल जाता है। तो पहले जो फूल आते हैं, तो फूल जो आते हैं तो वो आते ही रहते हैं, वैसे उसका जो लाइफ साइकिल जब तक चालू रहता है तब तक वो आते हैं। 5वीं स्टेज में उसके पत्ते थोड़े थोड़े पीले पड़ने लगते हैं, तब उसका हार्वेस्टिंग निकालने का टाइम हो गया, ऐसा वो समझ में आता है। तो मित्रों की जो फल्ली है, तो फल्ली के बारे में जो आपको जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, तो ये शॉर्ट में जानकारी है दोस्तों। कई लोगों ने वीडियो बनाया, जब खेत में जाते हैं फल्ली देखते हैं, फल्ली के पौधे देखते हैं, अच्छा है करते हैं, लेकिन ये जो फल्ली है, फल्ली का जो हार्वेस्टिंग ज़्यादा लेना है तो आपको ये प्रूनिंग का सिस्टम सीखना चाहिए। उसके ऊपर ब्रांचेस आना चाहिए। उसके वो सिर्फ प्रूनिंग करके भी काम नहीं चलेगा, उसके साथ में रूट भी बढ़ाना चाहिए। रूट नहीं बढ़ेगा तो भी उसके ऊपर गांठ नहीं आएंगे, और वो पहले 20-22 दिन में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो ज़्यादा रूट आएंगे तो ज़्यादा फल्ली आपको मिलेगा, क्योंकि फल्ली जब हार्वेस्टिंग जो होता है तो हार्वेस्टिंग के बाद में आपको फल्ली कम मिलेगा। इसलिए फल्ली को मूंगफली को आप ज़्यादा कैसे आएंगे, ये मैंने पौधा उखाड़ के दिखाया है, तो ये एक पौधा है, लेकिन ये ऊपर वाला जो ऊपर ज़्यादा उसको प्रूनिंग किया नहीं करके ये मैं दिखाने के लिए मैंने ये उठाया है, क्योंकि उसके अंदर में जो काम मैंने बताया वो काम करेंगे तो ये आपको ज़्यादा फल्ली मिल जाएगा। नहीं तो 1 चौरस फीट में 60 ग्राम फल्ली आपको नहीं मिलेगा, तो कुछ 4-5 फल्ली मिलेगा। शुरुआत में जब शुरुआत हो जाती है तो 3-4 फल्ली लग जाती है, लेकिन 60 दिन तक उसका जो हार्वेस्ट अपना खाना बनाना चालू रहता है, तो वैसे वैसे उसके जो नार है, जो आरी बोलते हैं, वो आरी आती रहती है। दूसरा एक वो ब्रांचेस को भी आरी आती है। ये जो ब्रांचेस है, तो ये ब्रांचेस को भी
जैसे उसके जो नोड है, नोड में से आरी आती है और वो उसको भी आपने ऐसा दबाया है ज़मीन के अंदर में, तो वो अंदर में जाएगा तो उसके भी आपको फल्ली मिल जाती है। इसको नहीं दबाया तो ये हवा में रहती है, नाइट्रोजन ऊपर के ऊपर फिक्स करता है और इसको दाना भी नहीं बनेगा और फल्ली भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसको अपन पैर से या जो भी मैंने पहले बताया है उस टाइप से करेंगे तो फल्ली नीचे में जाती है। उसमें 2 वेराइटी है, एक है पसरी बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं नीम पसरी, जो ज़्यादा फैलने वाली है, दूसरी कम फैलने वाली है। तो ये 2 वेराइटी में से कोई भी आप लगाएंगे, लेकिन ये 2 काम आपको करना है कि प्रूनिंग का जो महत्व है वो करना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रूनिंग करेंगे तो ही आपको फल्ली मिलेगी। कुछ लोग फल्ली के खेत में जाते हैं, देखते हैं और फल्ली अच्छे करके बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में उसके पास में ना तो साइंस उसके बारे में साइंस बताने के लिए नहीं है, टेक्निक नहीं है। तो हमारा जो नेचको फार्मिंग का जो टेक्निक है, मैंने 30-35 साल पूरे नेचको फार्मिंग के ऊपर काम किया है। मल्टी लेयर फार्मिंग हम काम करते हैं। मैं लोगों के पास में भी जाता हूँ, लोग बोलते हैं कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं देते, तो मेरे पास में इतना टाइम नहीं है करके मैं ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ और उतनी सुविधा भी मेरे गांव में नहीं है। एक छोटा सा गांव है, इसलिए मैं ट्रेनिंग यहाँ नहीं ले सकता। अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग यहाँ ही चालू करने की। लेकिन हमारा नेचको फार्मिंग का जो क्रॉप के बारे में, एक एक पत्ते के बारे में जो हमने स्टडी किया है, इसके बारे में मैंने अभी तक 17 किताब लिखे हैं। 17-18 किताब का जो मेरे पास में जो स्टडी किया है वो पढ़ा हुआ है। तो मैं एक एक क्रॉप का आपके आग्रह से मैं छोटा छोटा वीडियो बना के, लोग सिर्फ वो थोड़ा बताते हैं लेकिन पूरा टेक्निक उसको मालूम नहीं रहता है। तो दोस्तों, मैं तो ज़्यादा वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन छोटा सा एक फल्ली के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो आगे भी आपको ज़्यादा जानकारी फल्ली के बारे में चाहिए तो फिर मैं मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दूंगा, उसमें आप वो कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो जैसे कि जो फार्मर जो है, तो फार्मर के जो हार्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी फार्मर हमारे साथ में जुड़े हैं, या हमारा हम जो दवा बनाते हैं, तो जो पौधा आपके साथ में बोलता है कि बात करता है, हम उसके ऊपर क्या डिशेज आ गया या क्या कम है तो पौधा ही बताता है। तो उसके साथ में, नेचर के साथ में अब जुड़े रहेंगे तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ की वहाँ आप उसको जो खाना चाहिए तो वो दे सकते हैं। तो पेस्टिसाइड भी आप बना सकते हैं या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आप मंगा सकते हैं और वो दे सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भी बाहर से लाके भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका पौधे के साथ में जो भी क्रॉप रहेगा तो वो आपको आपके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो आपके साथ में बात करता है और वही आपको हार्वेस्टिंग दे सकता है। लेकिन लगाने से नहीं होता है, क्योंकि एक बार लगाया और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ये आपको पता नहीं रहेगा, तो आपका हार्वेस्टिंग कम हो जाता है। अभी खेती में बहुत काम रहते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोग तो आधा केमिकल और आधा ऑर्गेनिक करते हैं और हम ऑर्गेनिक का खेती या नेचको फार्मिंग करते हैं ऐसे बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है, उसको टेक्निक मालूम नहीं है और ज़्यादा हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो वो सब झूठे वादे रहते हैं। हमारा 30-35 साल से हम लोगों को चूतिया बनाने का काम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो प्रैक्टिकली रहता है। कि लोगों जैसा नहीं कि एक पौधा है और उसको 1000 किलो आ जाता है, लेकिन उसको हमारे 35 साल के अंदर में कभी मैंने ऐसा देखा नहीं है कि इतना, क्योंकि वो चाना पी के और सनलाइट के हिसाब से कितना खाना बनाता है उसके आगे नहीं जाता है। गन्ना का भी लेंगे तो 4.5 ग्राम का भी गन्ना वो खाना हर रोज़ का बनना चाहिए, क्योंकि C4 में वो गन्ना आता है। वैसे जो वेल भाजी है वो 3-3.5 ग्राम ही खाना बनाता है, 4 ग्राम का खाना बनाता नहीं है। C4 के होते हैं वो पौधे 4.5 ग्राम 4 ग्राम खाना बनाता है
और C3 के जो पौधे होते हैं वो 3 ग्राम ही खाना बनाता है। तो वो उसमें जो जितना कैनापी देंगे वो हिसाब से उसके ऊपर पत्तियाँ लाएंगे तो वो आपको वो सनलाइट इकट्ठा करेगा। शुरुआत में जो भी पत्ता निकलता है, जो भी समझो 5 दिन में निकलता है और 25 दिन में पूरा होता है समझिए, तो वो उसका लाइफ साइकिल होगा। तो फिर वो पहले स्टेज में खाना नहीं बनाएगा, जो स्टोरेज किया हुआ है दूसरा पत्ते ने उसके ऊपर वो बढ़ेगा और दूसरे टप्पे से वो खाना बनाएगा। तो इस तरीके से वो 3 स्टेज तक खाना बनाता है। फिर उसको जो उसका उम्र ख़त्म होता है तो 5वें टप्पे में वो खाना नहीं बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर वो जीता है। इसलिए उसका टेक्निक आपको पूरा मालूम नहीं है और आप लोगों को गुमराह करते हैं। तो इसलिए वो सब नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी बोलते हैं लोग, तो वो अभी लोगों गुमराह करने का एक तरीका बन गया है। लोग बोलते हैं कि ये फार्मिंग से कोई हार्वेस्टिंग नहीं मिलता है और खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लोगों को सही तरीके से आप लेके जाएंगे तो एक बहुत बड़ी एक नेचुरल फार्मिंग की या ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक ये बन जाएगी कि लोग आगे बढ़ के वो फार्मिंग करने लगेंगे। नहीं तो गुमराह करते रहेंगे तो जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेड चल रहा है तो वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो आपको जो तरीका मालूम है वो सही ढंग से आपको पता है तो वो आप उसको बता सकते हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं कि नाम बनाने के लिए कुछ दिन के लिए नाम रहता है। हम 35 साल से जुड़े हैं तो हमारा अभी तक नाम है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस में नहीं आते हैं लोगों के जैसे, क्योंकि कुछ लोग पहले फोकस में आते हैं, बाद में फिर वो उसको कोई पूछते नहीं है। इस तरीके का हमारा काम नहीं है। हम सही ढंग से हम काम करते हैं, और क्योंकि इतना साल से हम 22 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को पूरा साइंस सिखाया है, पूरा मैथमेटिक्स। क्योंकि ये पौधे को ये वेट है, इसका वेट समझो 5 किलो होगा समझो। तो फिर उसको ड्राई वेट करेंगे तो 1 किलो हो जाता है। उसको जलाएंगे, इसको जलाएंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड और कितना सनलाइट निकल गया है। और उसमें रहता है याश, तो याश कितनी वो ज़मीन में से लिया है तो उसमें कौन से घटक रहते हैं, 13 प्रकार के घटक रहते तो कितना देना चाहिए रिटर्न में। तो ये सब हमने पूरा स्टडी किया है करके हम बात करते हैं। हमारा ये काम नहीं है कि कुछ भी बताए और कुछ भी ये करे। तो जितना आप ज़मीन में से उठाते उतना ही देने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ज़मीन अंदर आपके सब न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह सब है, तो आपको बाहर से ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो सही ढंग से नेचुरल फार्मिंग को एक लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग आपके पास में ज़रूर आएंगे। दोस्तों कि ये फल्ली के बारे में जो मैंने बताया है एक छोटा सा वीडियो है। मेरी एक प्रयास है कि ये फल्ली के बारे में थोड़ी जानकारी, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी मैंने आर्टिकल में भी लिखा है, क्योंकि किसान शक्ति और बद्री राजा में मेरे आर्टिकल्स हैं। और वो आर्टिकल का मैंने एक किताब बनाया 35-40 मैंने आर्टिकल का एक नेचुरल फार्मिंग के ऊपर अलग अलग क्रॉप है उसमें, तो नेचुरल फार्मिंग का करके एक इंग्लिश का एक किताब बनाया है। कुछ किताब मेरे अभी हिंदी में ट्रांसलेट हो गए तो आपके पास में पहुंच जाएंगे कुछ दिन में। तो दोस्तों ये एक प्रयास था कि एक फल्ली के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, तो मैंने दिया है। तो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं वीडियो में नहीं दे सकता, लेकिन जो लोगों ने दिया है उसके थोड़ी जानकारी जोड़ के मैं ये वीडियो में दे रहा हूँ। तो दोस्तों कि आप मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो मेरा नंबर जो है 7769017925, दूसरा व्हाट्सअप नंबर वही है 7769017925। धन्यवाद मित्रों। आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा कमेंट कर दीजिए। नहीं लगा तो भी आपको आप जितना भी गालियाँ दे सकते हैं वो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा काम है सही ढंग से फार्मर को खड़ा करना। मेरा काम पैसा कमाना या
मेरा नाम कमाने के लिए मैं ये करता नहीं। मेरे पास में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं देता नहीं, क्योंकि अरे गहरे जो भी आदमी हैं वो लेते हैं और अपना कुछ भी बताते हैं। इसलिए मेरा जो है, जैसा मेरे गुरु ने नहीं दिया तो मैं भी कैसा दे सकता। लेकिन छोटे छोटे फार्मर को सिखाने के लिए या करने के लिए मैं छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ। धन्यवाद।